वेलकम टू मैथ्स अनलॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सिलेंडर शेप के लिए देखिए, यहाँ पर आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, रेडियस और हाइट की। सिलेंडर क्या है, इसमें जो बीच वाला हिस्सा है ये कर्व्ड सरफेस है जो बीच में दिख रहा है, और ऊपर जो है फ्लैट सरफेस, इसको भी आप बेस कह सकते हैं, और नीचे वाला फ्लैट सरफेस को भी बेस। ये दोनों ही फ्लैट है, राइट, ये दोनों ही फ्लैट सरफेस। और अगर शेप की बात करें तो ये सर्कल शेप ऊपर भी बन रहा है और सर्कल शेप नीचे भी बन रहा है। सिलेंडर के केस में अगर हमें केवल इस कर्व्ड पार्ट का एरिया पता करना है, इस वाले जिसे हम कहते हैं CSA या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसमें आपको इस बीच वाले पार्ट का एरिया चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h, जहाँ पर r क्या है, इस सर्कल की रेडियस है, और इस सिलेंडर की रेडियस है, और h इस सिलेंडर की हाइट है। ठीक है, सर्कल की रेडियस या सिलेंडर की रेडियस दोनों सेम ही होती है, इसलिए कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने जाएंगे तो इसमें ये कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, प्लस इस टॉप वाले सर्कल और बॉटम वाले सर्कल का एरिया भी जुड़ेगा। यहाँ पर टॉप का एरिया प्लस ये बॉटम वाला एरिया भी जुड़ेगा। देखिए, टॉप में भी सर्कल है, बॉटम में भी सर्कल है, ये है 2πr/h टॉप का, और बॉटम का जो है तो 2 टाइम्स हो जाएगा किसका, πr² का। ये हम चाहें तो 2πr कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हो जाएगा h+r। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें कि वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, ये होता है πr²h। तो सिलेंडर के केस में जब भी आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम फाइंड करना है तो आपको r की जरूरत पड़ेगी और h की। ये दो चीज़ें आपको गिवन होना चाहिए तो आप फाइंड कर सकते हैं। पाई की वैल्यू डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्योंकि पाई की वैल्यू फिक्स नहीं, इरेशनल है। 22/7 भी हम यूज़ करते हैं, 3.14 भी यूज़ करते हैं, जैसा क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए, अगर कोई सिलेंडर आपको ऐसा बोला है, कोई टैंक है, जनरली टैंक बॉटल वगैरह वो सिलेंडर शेप में होती है, तो अगर कोई टैंक दे रखी है जो कि कैसी है, क्लोज्ड टैंक। जब क्लोज्ड टैंक की बात कर रहे हैं तो मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया कवर हो रहा है। और अगर ओपन टैंक की बात कर रहे हैं तो ओपन टैंक में ऊपर से तो ओपन रहेगी, केवल इसका कर्व्ड पार्ट रहेगा और ये बॉटम रहेगा। मतलब इस केस में आपको इसका CSA प्लस बेस, ये दोनों एरिया कवर करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं, कोई पिलर है, कोई पिलर है, तो देखिए पिलर जो होते हैं वो ऊपर नीचे से पैक रहते हैं, उस केस में केवल CSA काउंट करते हैं जो दिखता है। ठीक है, एरिया हमेशा वही काउंट होता है जो विजिबल होता है। जबकि वॉल्यूम आप फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मुला वही रहेगा। CSA TSA केस में याद रखना है, क्लोज टैंक के लिए TSA बनता है, ओपन है ऊपर से तो CSA बनता है, और बेस का एरिया और पिलर वगैरह दे रखे हैं तो उसका CSA होता है, क्योंकि पिलर ऊपर नीचे से आप नहीं देख सकते, ऊपर हुए रहते हैं। नेक्स्ट फिगर है कोन। आइसक्रीम कोन वगैरह आपने सबने खाया होगा, ये उस शेप के होते हैं। तो कोन रियल लाइफ में कहाँ होता है, आइसक्रीम का कोन हमने देखा है, आइसक्रीम का कोन ये कोन शेप में होता है। दूसरा जो जोकर की केप होती है वो कौन शेप में होता है, राइट। कभी कभी डिवाइडर में आपने देखा होगा इस तरह के यूज होते हैं, डिवाइडर में तब ऐसे कोन यूज हो जाते हैं। अगर आप कोई ढेर लगा देते किसी चीज का कीप, वो भी कोन शेप में हो जाती है। टेंट वगैरह बनते हैं जो जनरली वो भी इसी शेप में बनते हैं। तो ये यहाँ इस तरह के शेप में सब कोन शेप इन्वॉल्व होता है। तो कोन के लिए देखिए तीन चीजें जरूरत पड़ती है, हाइट, रेडियस और एल, स्लैंट हाइट। यहाँ एच होती है हाइट और ये एल कहलाती है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, और आर होती है रेडियस। कोन के शेप के लिए जब भी कोई क्वेश्चन आएंगे तो आपको एच, आर और एल तीनों में रहेगा। इसमें क्वेश्चन थोड़े से ऊपर लेवल जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले CSA की बात करते हैं इसका। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में ये वाला कर्व्ड सरफेस फाइंड हो रहा है। ठीक है, तो CSA में जो आइट साइड से घूम के आ रहा है, नीचे का एरिया कवर नहीं हो रहा है। कर्व्ड सरफेस एरिया का अगर हम फार्मुला बोले तो ये होता है πr और एल। यहाँ पर एल क्या है, स्लैंट हाइट। अब एल कैसे निकालना है, तो ये आप पाइथागोरस लगाएंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर 90 सारे राइट सर्कुलर कोन ही यूज करते हैं हम सिलेबस में।
तो एल जो होता है ये होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से, या फिर आप कैसा ऐसा कह सकते हैं कि एल जो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से निकलता है। अगर आपको इसको सिंप्लीफाइड करना है जल्दी तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर वो याद रहेंगे तो यहाँ पर अप्लाई हम करते हैं जनरली। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मैंने अलग से कंसेप्ट कवर करा है ट्रायंगल वाले में, आपको आई बटन में उसका लिंक में दे दूंगा, तो आई बटन में चेक कर लीजिएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट को आपको याद रखना है, कैलकुलेशन में आसान होता है। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया तो आता ही आता है, प्लस ये बॉटम वाला एरिया भी कवर हो जाता है, प्लस बॉटम का एरिया। तो देखिए बॉटम जो है वो एक सर्कल शेप में है, मतलब आपको इसमें सर्कल का एरिया भी कवर करना है। रेडियस दोनों की सेम ही रहेगी, ये हो जाएगा इस पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाता है, या फिर आप कैसा कह सकते हैं कि पाई आर कॉमन मल्टीप्लाइड विथ एल प्लस आर। ये टीएसए की बात होगी। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम इसका क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम डायरेक्ट निकलता है सिलेंडर का 1/3 होता है। अगर कोई सिलेंडर और कोन दोनों की रेडियस आर है, दोनों की हाइट एच है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम को आप 1/3 कर देंगे तो कोन का वॉल्यूम मिल जाएगा। मतलब वो कोन का जो वॉल्यूम है वो 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच के, ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है कोन के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।